श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए ना छुड़ायो छिन्न। लाख तली लाल एडियां मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। ए चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ए निस्बत हक अर्श की मेरे जीव के यही जीवन। श्री महामत चाहे इन चरण को, कर मनसा वाचा कर मन। आए बैठे मेरे सब अंगों, मेरे जीव के यही जीवन। कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए। हुक्म करत है माशूक, बीच आशिक के दिल आए। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक। ए हुक्मे इल्मे दृढ़ किया, अजुरु क्यों ना होत टूक टूक। अजुरु क्यों ना होत टूक टूक। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहीं ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चितव्या कारज सरे। मन चितव्या कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आइए हम समस्त सुंदर साथ अपनी सुरता को धाम धनी जी के श्री चरणों में लगाते हुए धाम धनी का आह्वान करें अपने हृदय के अंदर कि ए अक्षरातीत धाम के धनी, आप साक्षात हमारे दिल को अर्श करके हमारे हृदय को परम धाम बना के और इस हृदय के अंदर विराजमान हो जाओ। आइए लाडले सुंदर साथ जी धनी जी के चरणों में अर्जी करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जी वाला। आवो जी वाला मारे घेर, आवो जी वाला। एक लड़ी परदेस माँ मुने मुकीने का चाल्या। एक लड़ी परदेस माँ मुने मुकीने का चाल्या। आवो
सुती मुकी का राते मुने होती जो नींद लड़ी तमे सुती मुकी का राते जागी जाऊं तो पियो जी न पासे पछे तो थसे पर भाते आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला कल कलीने कहूँ छू तमने आओ जियाणे शेणे मनना मनोरथ पूरण करे जो श्री इंद्रावती लागी चरण आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय परम पूजनीय वंदनीय वाणी विशारद चर्चनी सम्राट परमहंस श्री श्री 108 महाराज श्री ज्वारदास जी जो हृदय स्थल के अंदर विराजमान, ऐसे सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम समस्त सुंदर साथ श्री गंगानगर ने पारायण पढ़े और पारायण पढ़ के अभी आरती पूजन करके और फाल निकाली है और फाल पे चर्चा करके फिर हम समस्त सुंदर साथ बीतक वाणी चर्चा प्रारंभ करेंगे। लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी की अपरंपार कृपा, परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी की अपरंपार कृपा से श्री गंगानगर के अंदर 25 वर्ष से सुंदर साथ की जागनी सतगुरु महाराज श्री जी हृदय में विराजमान होके कर रहे हैं और श्री गंगानगर सुंदर साथ को धनी ने जितने पारायण पढ़ाए हैं और जिस प्रकार से पहचान दी है और अपना इश्क दिया है, अपना लाड प्यार दिया है और श्री गंगानगर सुंदर साथ तन मन धन से धामधनी जी की श्री चरणों में समर्पित है। क्योंकि शिव जी वाणी में फरमाते हैं, धन धन सखी मेरी हुई पहचान, धन धन पिया पर मैं भई कुर्बान। जब सतगुरु धामधनी की पहचान हो जाती है ना सुंदर साथ जी, फिर सुंदर साथ अपना तन, अपना मन और अपना धन सब कुर्बान कर देते हैं धामधनी के ऊपर। लाडले सुंदर साथ जी, तो ये पहचान जो आज हम 3 महीने से ये वाणी सुन रहे हैं ना, वाणी चर्चा, ये तो लॉकडाउन ग्रुप बनाया श्री इंद्रावती जी का लॉकडाउन ग्रुप, जो 3 महीने से प्रगट वाणी चर्चा, बेहद वाणी चर्चा, मूल मिलावे की चितवनी, मूल मिलावे की चर्चा और मेहर सागर की चर्चा और फिर 30 चौथ आज पंचमी का दिन है, ये वाणी चर्चा जो हम 3 महीने से सुन रहे हैं ना सुंदर साथ जी, ऐसी वाणी चर्चा महाराज श्री ज्वारदास जी हृदय स्थल के अंदर विराजमान होके जिनके साक्षात हृदय के अंदर जिन्होंने अक्षरातीत धामधनी को पा लिया, सूत वाली सुहागनी तिन शोभा पाई घनी, सैया भी कहे धन धन और दियो मान धनी। मैं अपने महाराज श्री ज्वारदास जी के लिए कहूंगी कि सूत वाली सुहागनी वो ऐसी सुहागिन आत्म जवाहरबाई की
जिन्होंने सवा शेर सूत काता इस ब्रह्मांड के अंदर रहते हुए, क्योंकि शेर सूत होता है सुंदर साथ जी खुद को जगाने के लिए, और जब हमारा सूत सवा शेर हो जाता है तब हम सुंदर साथ की जागनी का कार्य प्रारंभ करते हैं। ऐसे परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी 25 वर्षों से जिन्होंने अपना बना के और हृदय स्थल के अंदर साक्षात विराजमान होके इस आत्म को जागृत किया और जागृत करके अपने निज सुख प्रदान किए, और वो ही सुख श्री गंगानगर के सुंदर साथ को जब सतगुरु महाराज जी हृदय में बैठ के बीतक सुनाते तो सुंदर साथ जी श्री गंगानगर के अंदर 5-5 घंटे तक बीतक होती। सुंदर साथ जी अब तो हम टॉपिक बाय टॉपिक चर्चा करेंगे, क्योंकि नेट प्रॉब्लम हो जाती है और नेट पे चरण बाय चरण चर्चा करना संभव नहीं है, चौपाई बाय चौपाई चर्चा करना बहुत वक्त लगता है, और हम चरण बाय चरण ना चर्चा करके हर टॉपिक के ऊपर पूर्ण विस्तार सहित उसका वर्णन जो धामधनी करेंगे हृदय में बैठ के सतगुरु महाराज जी करेंगे वो करेंगे। लेकिन श्री गंगानगर सुंदर साथ ने तो 5-5 घंटे तक 25 वर्षों से ये ब्रह्मवाणी की चर्चा, ये बीतक की चर्चा का सुख आनंद लेने वाले ऐसे मेरे लाडले सुंदर साथ श्री गंगानगर की लाडली आत्माएं, जिन्होंने इस लॉकडाउन के अंदर सुंदर साथ जी 12-12 पारायण पढ़े हैं, और उन सब सुंदर साथ की इच्छा हुई कि पाठ का भोग महाराज श्री जवाहरदास जी की सेजा पे डाला जाए, तो लाडले सुंदर साथ जी उस पाठ का भोग विधि पूर्वक सेजा पे डाल के, और फाल जो निकली उस फाल के ऊपर चर्चा आप समझ सुंदर साथ के बीच में रखी जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से मैं आपको बता रही हूं कि मेरे सतगुरु महाराज श्री जवाहरदास जी कहते, तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान, कहा है ना, गुरु कंचन गुरु पारस हैं, गुरु चंदन परवान। सतगुरु क्या होते हैं? गुरु कंचन। मुकुंद दास जी ने कहा कि गुरु तो सोना है, फिर मुकुंद दास जी के हृदय में आई कि सोना सोने को सोना तो नहीं बना सकता ना। फिर मुकुंद दास जी ने कहा कि गुरु पारस हैं, तो फिर श्री मुकुंद दास जी महाराज ने सोचा कि पारस लोहे को सोना बनाएगा ना, फिर वो सोना तो आगे सोना नहीं बनाएगा ना। गुरु चंदन गुरु पारस हैं, गुरु कंचन गुरु पारस हैं, कहा गुरु कंचन के बराबर हैं, फिर कहा गुरु पारस हैं, और गुरु चंदन परवान। फिर श्री मुकुंद दास जी ने फरमाया कि मेरे सतगुरु तो चंदन हैं, चंदन के पास नीम का पेड़ भी हो तो वो भी उसके अंदर, नीम के पेड़ के अंदर भी चंदन की खुशबू आने लगती है, जो बेलें उस पे लिपटी होती हैं उसके बीच में से भी चंदन की खुशबू आने लगती है। फिर श्री मुकुंद दास जी ने सोचा वो तो खुशबू आती है ना, अपने जैसा तो नहीं बनाती ना। तो श्री मुकुंद दास जी ने कहा, तुम सतगुरु दीपक भय कियो मोय आप समान। सतगुरु क्या होते हैं? सतगुरु दीपक। दीपक का काम क्या है? हम जब मंदिर में आरती जलाते हैं ना सुंदर साथ जी पारायण में, तो कोई नहीं बता सकता कि पहली आरती कब जली थी, क्योंकि एक आरती के साथ 108 आरतियां भी जल जाती हैं, तो कोई उन आरती में से बता नहीं सकता कि पहला दीपक किसने जलाया था और पहला दीपक कौन सा है जो पहले जला, क्योंकि सारी आरतियां सारे दीपक एक बराबर जगमग जगमग करने लगते हैं। श्री मुकुंद दास जी ने फरमाया कि तुम सतगुरु दीपक भय कियो मोय आप समान। सतगुरु तो दीपक होते हैं और सतगुरु अपने जैसा बना लेते हैं। भजन की लाइन में कहते हैं, लोहा पारस लग सोना बन जांदा ए, मेरा सतगुर अपने जिहा बनांदा ए। ओ लोहा पारस लग सोना बन
जांदा है, मेरा सतगुर अपने जिहा बनांदा है। अरशों आया ए तां जाम इलाही है, जेड़ा पी लैंदा उन्हें होश गवाई है। ये अर्श अजीम से ये जाम आया है। महफिल रूहां दी मेरे सतगुर लाई है, जेड़ा आवड़िया ओनु मस्ती छाई है। ये 3 महीने से यहाँ महफिल भी लगा के बैठी हैं। महफिल रूहां दी मेरे सतगुरु लगाई है। ये रूहों की महफिल, ये श्री इंद्रावती जी का लॉकडाउन ग्रुप, ये सतगुरु जी की महफिल बन चुका है। जो भी इस महफिल के अंदर आया वो ही मस्त हो गया। जो ही श्री इंद्रावती जी के लॉकडाउन ग्रुप में आया तो श्री इंद्रावती जी ने कहा कि ऐसी आत्माओं को तो इश्क दे के ही परम धाम लेके जाना है। तो लाडले सुंदर साची, ऐसे मेरे परमहंस वाणी विशारद चर्चनी सम्राट श्री श्री 108 महाराज श्री जवाहर दास जी, जिनका हृदय परम धाम, जिनके हृदय के अंदर श्री प्राणनाथ जी बाईजूराज महारानी साहिबा चौपड़ा मंदिर के अंदर श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में जिन्होंने 40 वर्ष रह के और कसनी करके अपने प्रीतम को रिझाया, अपने धनी को रिझाया, और चौपड़ा मंदिर के अंदर साक्षात श्री प्राणनाथ जी बाईजूराज महारानी जी का सुखपाल उतर के आया और श्री प्राणनाथ जी बाईजूराज महारानी साहिबा ने महाराज श्री जवाहर दास जी को साक्षात दर्शन दिए। वो दर्शन देने के बाद परम धाम की गली गली, कुच्चा कुच्चा, और क्योंकि बारीक गलियां अर्श की मोमिन न भूलें इत महाराज श्री जी ने प्रकट करके प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण दे के दिखाया। अपने हाथों से परम धाम के 25 पक्ष बनाए, स्वयं चित्र बनाए। सारे परम धाम के 25 पक्ष के चित्र महाराज श्री जवाहर दास जी के हस्त कमल से बने हुए हैं सुंदर साथ जी। और उनकी परम धाम की व्रत अगर आप पढ़ोगे सुंदर साथ जी तो आपको लगेगा कि महाराज श्री जवाहर दास जी हमारा हाथ पकड़ के हमें परम धाम की 50 करोड़ योजन जिमी की सैर करवा रहे हैं। इतनी आसान व्रत, इतनी सरल व्रत महाराज श्री जवाहर दास जी की, जिसको आप एक बार स्वयं भी बैठ के पढ़ो तो महाराज श्री जवाहर दास जी आपको परम धाम के रंग महल के पूर्व में क्या आया है, रंग महल के दक्षिण में क्या आया है, रंग महल के पश्चिम दिशा में क्या आया है, और रंग महल की उत्तर दिशा में क्या आया है, और एक एक पक्ष का चारों कोनों से वर्णन कर करके, और एक एक पक्ष को और एक एक गली को नाप नाप के उन्होंने वर्णन किया है सुंदर साथ जी। ऐसे महाराज श्री जवाहर दास जी तब तक कलम नहीं चलाते थे अपनी, जब तक उनको परम धाम के 25 पक्ष का साक्षात्कार हृदय में नहीं होता था, तब तक उनकी कलम नहीं चलती थी सुंदर साथ जी। पुखराज पर्वत के 16 धाराओं का वर्णन करने लगे तो जब तक वो प्रत्यक्ष सीन सामने नहीं आया, सारी रात बैठे रहे परमहंस महाराज श्री जवाहर दास जी, कलम नहीं चली। और प्रातः काल शिरजी साहिब जी ने उनको 16 धाराएं दिखाई कि किस प्रकार से वो कुंड में पड़ रही हैं, और तब महाराज श्री जवाहर दास जी ने उन 16 धाराओं को अपने नक्शे के अंदर प्रत्यक्ष उतारा। लाडले सुंदर साथ जी, सतगुरु संगे में एक घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई, श्री महामत कहे मैं इन विध बिगड़िया, तुम जिन बिगड़ो भाई। ऐसे परमहंस सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास जी का संग करके जिन्होंने साक्षात अपने प्रीतम, अपने निज घर की पहचान दी, जो श्री इंद्रावती जी ने कहा कि सतगुरु साधो वाको कहिए, जो अलग की देवे लख, इन उल्टी सो उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। सतगुरु वो होते हैं जो इस संसार के अंदर बैठे बैठे, जो वो मन वाणी से परे परम धाम है, जिसको पहचान नहीं सका कोई, उस अलग की पहचान करा दे।
इन उल्टी सो उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। माया के अंदर बैठे बैठे संसार ग्रस्त आश्रम में रहते रहते, और किसी ने पूछा था बुल्ले शाह को कि परमात्मा को कैसे पाया जाता है, तो बुल्ले शाह 2 गमले में पौधे लगा रहे थे, और पौधे लगाते लगाते, वो पंजाबी थे, तो पौधे लगाते हुए बुल्ले शाह ने कहा, राबदा की पावना ऐदू पट के ऐदे लावना है। परमात्मा को पाना क्या है? जितना प्यार, जो कुछ आप संसार के लिए कर रहे हो, ये काम आप प्रीतम के लिए करने लग जाओ तो प्रीतम मिल जाएंगे। जितना दिल आपने संसार को दे रखा है, ये दिल आप प्रीतम को दे दो तो वो प्रीतम मिल जाएंगे। इन उल्टी सो उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। इस उल्टी माया के अंदर, ग्रस्त आश्रम के अंदर रहते हुए भी सतगुरु हमें पार ब्रह्म अक्षरातीत धनी की पहचान करा दे और परम धाम की पहचान करा दे। ऐसे परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी मिले, जिन्होंने जीवन को धन्य धन्य कर दिया। कि सतगुरु की कृपा का कर्ज कैसे चुका सकते हैं, उनके लिए एक लाइन पंजाबी में गुनगुनाती हूं। जे तुसी न फड़ दे बां, जे तुसी न फड़ दे बां, असां रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी थां, असां मर जाना सी, असां मर जाना सी। कि अगर आप हमारा हाथ नहीं थामते, जे तुसी ना फड़ दे बां, अगर आप हमारा हाथ नहीं पकड़ते, तो हमारी रूह, इस आत्मा, हमारी आत्मा इस संसार के अंदर गोते लगा रही होती और हम तो मर गए होते। अगर ऐसे सच्चे सतगुरु हमें ना मिले होते तो मोह सागर में डूब गए होते। लाडले सुंदर साथ जी, सतगुरु की कृपा जो है ना, वो इस ब्रह्मांड के अंदर जिसको सच्चा सतगुरु मिल गया, जिसको ऐसे परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी मिल गए और उनका इश्क, उनका सानिध्य मिल गया, तो जीवन धन्य धन्य हो गया। सुंदर साथ जी, ऐसे सतगुरु महाराज श्री जवाहरदास जी की अपरंपार कृपा 25 वर्षों से श्री गंगानगर सुंदर साथ पे बरस रही है। और हर शुक्रवार और हर संडे 2 वर्षों से सुंदर साथ जी, ले लॉकडाउन से पहले 2 वर्षों से हर शुक्रवार और हर संडे को वाणी के पारायण हो रहे थे। और वाणी के पारायण में फिर फाल निकालना, फिर चर्चा करना, मेर सागर का पाठ करना, सभी सुंदर साथ ने श्रद्धा भावना से गोटा पारायण करना। और वही पारायण सुंदर साथ ने लॉकडाउन में भी बंद नहीं किए। सुंदर साथ जी समझ सुंदर साथ लगे रहे, और आज उन सुंदर साथ ने जो पारायण किए उसका जब भोग डाला, तो जो फाल निकली सतगुरु जी की कृपा से, श्री गंगानगर सुंदर साथ के लिए जो फाल निकली, तो वो निकली कि आग इश्के जले ना मोमिन। कहते हैं जो परम धाम की आत्माएं है ना, वो इश्क की आग के अंदर जलती नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि, इससे पहले वाली चौपाई है, ब्रह्म सृष्टि घर इश्क में, क्योंकि परम धाम की आत्माओं का घर ही इश्क के अंदर है। क्योंकि परम धाम की 50 करोड़ योजन जिमी जो है सुंदर साथ जी, वो इश्क की भूमिका है। अर्श इस इश्क को राज है, जो अर्श परम धाम है वहां इश्क का राज्य है। तो शिरजी साहिब जी फरमा रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि घर इश्क में, परम धाम की आत्माओं का जो घर है ना, वो इश्क वाला घर है। अर्श इश्क को राज है, इश्क ही इश्क है परम धाम के अंदर। और दुनिया घर कुफर, और दुनिया का घर किसके अंदर है? ये झूठ के अंदर, ये छल कपट झूठ फरेब, दुनिया का ये घर है। लेकिन परम धाम की आत्माओं का घर ही इश्क के अंदर है। अर्श अजीम परम धाम जो इश्क का घर है, वहां ब्रह्म आत्माएं बसती हैं। मोमिन जले ना आग इश्के, इसीलिए परम धाम की जो आत्माएं हैं वो इश्क की आग के अंदर जल नहीं सकती। और
दुनी जाए जलवल, जो दुनिया वाले हैं वो इश्क की आग को सहन नहीं कर सकते। तो फाल निकली आग इश्क के जले ना मोमिन, और इस इश्क की आग के अंदर ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जल नहीं सकते। आशिकों इश्क घर, क्योंकि जो श्री राजी महाराज के आशिक है ना, लाडली आत्माएं, उनका तो इश्क ही घर है। इश्क ही या को आहार है, इश्क ही या को व्यवहार है। इश्क जाने सृष्ट ब्रह्म, जाके नजीक ना कहूं भरम। इश्क आवे धनी का चाया, इश्क के पिंड ब्रह्मांड ही उड़ाया। धनी ने कहा ये इश्क किससे मिलता है? पिया जी को इश्क ही भावे, इश्क बिना कछुए न सुहावे। पिया जी को क्या पसंद है? पिया जी को इश्क पसंद है। और इश्क आवे धनी का चाया, और कहते जिस आत्मा को धनी इश्क देना चाहते हैं ना, उसी आत्मा के अंदर इश्क आ सकता है। आज 3 महीने से देख रहे हैं ये श्री इंद्रावती जी का लॉकडाउन ग्रुप को किस प्रकार धनी इश्क दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी जयपुर निवासी वैशाली जी, निखिल जी, छोटे छोटे बच्चे जिनके ये मैसेज आते हैं कि अब धनी के बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो ये राजी महाराज की अपरंपार कृपा है। सुंदर साथ जी किस किस का नाम वर्णन करें कि किस प्रकार से धनी जिसको अपने चरणों में लेना चाहते हैं ना, जिसको धनी अपना इश्क देना चाहते हैं ना, तो कहते हैं इश्क आवे धनी का चाया, इश्क के पिंड ब्रह्मांड ही उड़ाया। फिर ना शरीर अच्छा लगता है, ना संसार अच्छा लगता है। फिर हर पल हर घड़ी क्या अच्छा लगता है कि धनी की ही कोई बात करे, इश्क की ही कोई बात करे। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी भजन की लाइन में कहते हैं, इश्क मेरे प्रीतम का अनमोल खजाना है। इश्क मेरे प्रीतम का अनमोल खजाना है। जिसको ये दौलत मिली, जिसको ये दौलत मिली, हुआ जग से बेगाना है। इश्क मेरे प्रीतम का अनमोल खजाना है। इश्क मेरे प्रीतम का अनमोल खजाना है। जिसको ये दौलत मिली हुआ जग से बेगाना है। जिसको धनी अपना इश्क दे देते हैं, अपना लाड दे देते हैं, अपना प्यार दे देते हैं, फिर देखन को तन माया माई है अक्षरातीत के वासी। फिर देखने को वो आत्माएं यहाँ रहती हैं, पर उनके अंदर लबालब धनी का इश्क भरा होता है। ऐसे ही थोड़ी 12-12 पाठ, किसी ने 5 पढ़े, किसी ने 7 पढ़े, किसी के 11 हो गए, और कुछ सुंदर साथ ने 12-12 पारायण पढ़ रहे हैं। तो सुंदर साथ जी बिना इश्क के तो धनी के चरणों में बैठा नहीं जाता ना। 12 पारायण और एक सुंदर साथ 3-3 हजार चौपाई पढ़ रही हैं, घर के सारे काम करते हुए। और इस लॉकडाउन ग्रुप में ऐसा हुआ था, सुंदर साथ जो भी हैं उधर से तो बाइयां नहीं आ रही थी, घर के काम भी करते हुए, और तारतम वाणी का पारायण के प्याले लबालब पिलाए धाम धनी ने, और उधर से ये वाणी चर्चा भी सुनते रहे। और अब बीतक के अंदर समस्त सुंदर साथ 600 चौपाई पढ़ते हैं, तारतम का पाठ करते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि इस महीने में जो पाठ किया जाता है वो 1000 साल बंदगी का फल देता है सावन के महीने में। तो लाडले सुंदर साथ जी ऐसे सुंदर साथ के लिए कहा कि इन्हों लगे जुदाई की आग, जो ये परम धाम की आत्माएं हैं, इनसे धनी जब जुदा हो जाते हैं ना, तो इनको आग के समान अपना जीवन लगने लग जाता है। जब धनी का इश्क ना मिले, धनी का प्यार ना मिले, धनी की ये वाणी चर्चा सुनने को ना मिले, तो कहते इन्हें लगे जुदाई की आग, जो इनको जुदाई, धनी से जुदा होना आग के बराबर लगता है। रुए भाग्य देख कुफर, और जहां झूठ छल कपट फरेब हो, वहां से तो परम धाम की आत्माएं खड़ी भी नहीं होती और वहां से भाग जाती हैं। शिव जी फरमाते हैं, कहे श्री मामत हुक्म दिखाइया,
लास्ट चौपाई है। महामती कहते हैं ये राजी महाराज के हुक्म ने ऐसा खेल दिखाया, ऐसी कर हिकमत, ऐसी युक्ति करके ये खेल दिखाया। हम देखा इश्क बेवरा बैठ बीच खिलवत, हमने इश्क का विवरण पूरा देखा और बैठे हम कहाँ हैं, मूल मिलावे के अंदर बैठे बैठे लाडले सुंदर साथ जी हमने ये इश्क का आनंद भी धामधनी ने हमें दिया। लाडले सुंदर साथ जी ये धामधनी की अपरंपार कृपा हमारे सुंदर साथ के ऊपर है। और ऐसे सुंदर साथ के लिए कहूंगी, वो जिसे अपना प्यार देते हैं, वो जिसे अपना प्यार देते हैं, उसका जीवन संवार देते हैं। वो जिसे अपना प्यार देते हैं, वो जिसे अपना प्यार देते हैं, उसका जीवन संवार देते हैं। मुझे सुंदर साथ के मैसेज आते हैं कि गुरु माँ 3 महीने के अंदर, 3.25 महीने के अंदर इस वाणी चर्चा ने, 35 मिनट की वाणी चर्चा ने हमारी दिनचर्या ही बदल दी। और वाणी पढ़ने लग गए हैं हम, अष्टपैर की सेवा पूजा स्वयं करने लग गए हैं हम सुंदर साथ। और धनी के चरणों से गुरु माँ उठने को दिल नहीं करता, ऐसे ऐसे सुंदर साथ के मैसेज आते हैं। तो ये सारी कृपा किसकी? ऐसे सदगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी जिनके हृदय के अंदर साक्षात धाम के धनी विराजमान हैं। और उनके लिए ही मैं ये लाइन गाती हूँ, हमेशा गाती हूँ अपने सदगुरु जी के लिए। वो जिसे अपना प्यार देते हैं, 3.25 महीने से तो हमें भी दे रही है ना, तो आप भी मेरे साथ अपने अपने घर में गुनगुनाइए। वो जिसे अपना प्यार देते हैं, वो जिसे अपना प्यार देते हैं, उसका जीवन संवार देते हैं। वो जिसे अपना प्यार देते हैं, वो जिसे अपना प्यार देते हैं, उसका जीवन संवार देते हैं। ये जिसे अपना प्यार देते हैं, ये जिसे अपना प्यार देते हैं, ये उन्हें भी नवाज देते हैं। कहते ये उनको भी अपनी कृपा की ओट में ले लेते हैं। जिसको दुनिया वाले ठुकरा दें, जिसको दुनिया वाले ना अपनाएं, सतगुरु उसको भी अपना लेते हैं। किसी की गरीबी के कारण दुनिया नहीं अपनाती, किसी के रूप के कारण दुनिया नहीं अपनाती, किसी के अवगुणों के कारण दुनिया नहीं अपनाती, लेकिन सतगुरु कैसे हैं? धनी के गुण की मैं क्या कहूं, इन अवगुण पर एते गुण, श्री महामत कहे इन दुल्हे पर मैं वारी वारी जाऊं दुल्हन। श्री इंद्रावती जी अपने सदगुरु निजानंद स्वामी जी के लिए कहती हैं कि धनी के गुण की मैं क्या कहूं। अरे मेरे धनी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के गुणों का क्या कहना, इन अवगुण पर एते गुण, इन अवगुणों के ऊपर वो इतने गुण करने वाले। श्री महामत कहे इन दुल्हे पर मैं वारी वारी जाऊं दुल्हन। ऐसे दुल्हे के ऊपर वारी वारी श्री इंद्रावती जी जाती हैं, क्योंकि वो सबको अपना लेते हैं। ये उन्हें भी नवाज देते हैं, ये उन्हें भी नवाज देते हैं। लोग जिन्हें नकार देते हैं, ये उन्हें भी नवाज देते हैं, ये उन्हें भी नवाज देते हैं। लोग जिसे नकार देते हैं, ये जिसे अपना प्यार देते हैं, ये जिसे अपना
अपना प्यार देते हैं, उसका जीवन संवार देते हैं, ये जिसे अपना प्यार देते हैं, ये जिसे अपना प्यार देते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, ऐसे सदगुरु महाराज श्री जवाहरदास जी की कृपा हम परम धाम की समस्त आत्माओं के ऊपर बरस रही है, क्योंकि हमने मेहर सागर के अंदर सुना कि पूरी मेहर जित हक की तित और कहा चैयत, हक मेहर तित होत है जित असल है निस्बत। अब आप तो बेशक हो जाइए, ये बीतक भी आप आज से लेके और जन्माष्टमी तक जिस आत्मा ने इस बीतक का इश्कमयी रसमयी इस बीतक का रसपान जिस आत्मा ने कर लिया, क्योंकि सुंदर साथ जी ये नर्सरी के बच्चों को भी बात समझ आ सके, ऐसे हमारे सदगुरु महाराज श्री जवाहरदास जी सरल भाषा के अंदर वर्णन करवाते हैं कि बच्चा बच्चा भी इस बीतक को समझ सके। तो पूरी मेहर जित हक की हमने मेहर सागर के अंदर सुना कि जिस आत्मा के ऊपर पूरी मेहर धनी कर दें, तित और कहा चाहिए, उस आत्मा को और क्या चाहिए। हक मेहर तित होत है जित असल है निस्बत। तो आप बेशक हो जाइए कि आप 3 महीने से इतनी वाणी चर्चा जो सुन रहे हो, तो आपकी असली निस्बत है। आप हुज्जत लेके बैठिए धनी के चरणों में, क्योंकि मेर होए ना बिना अंकुर, अंकुर के बिना किसी आत्मा के ऊपर इस प्रकार से बादल नहीं बरसते। और अंकुर सोई जो हक निस्बत, और कैसे अंकुर पर कृपा होगी जिसकी धाम धनी के साथ प्रत्यक्ष निस्बत हो और माए बस तजल्ला नूर, और जिसका पर आत्म का तन मूल मिलावे के अंदर बैठा हो, वो आत्माएं ऐसे जाम पी सकती हैं। ऐसी आत्माओं को धनी पल पल क्षण क्षण अपनी नजरों तले बैठाए के ये जाम पिलाते हैं। और बीतक के लिए तो कह दिया, श्री मोहम्मद कह कोई दिल दे देखेगा ए मजकूर, 3 रूप पर इमाम का बरसे वतनी नूर। महामती ने इस बीतक के लिए कहा किरंतन ग्रंथ की चौपाई में कि श्री मोहम्मद कह कोई दिल दे। महामती कहती हैं 1 महीने के लिए अगर मुझे कोई दिल दे दे अपना, देखेगा ए मजकूर, कोई आत्मा इस वार्तालाप को सुनेगी कि हमारे हादियों की बीतक क्या है। बीतक का मतलब होता है जो बीती हमारे हादियों पर, जो उनके साथ पल पल घड़ी घड़ी क्या क्या कुछ बीता, कैसे हमारे हादियों ने इश्क के अंदर दर्द के अंदर अपना जीवन बिताया। लाखों कष्ट दुख आए आकीन न छूटे सुहागनी, जो पड़े विघन अनेक, अनेकों विघन अनेकों कष्ट आए, तब भी हमारे हादियों ने किस प्रकार हमें चल के दिखाया। क्योंकि हादी तो बहुत तो मिलिया, कोई ले ना सकिया हादी की चाल सोई चले जो होवे इन मिसाल। हादी तो सबको मिले, पर हादी मीन्स होता है सतगुरु। सतगुरु तो सबको मिले, पर सतगुरु की चाल पे कोई चल के दिखाए तो सिर जी कहते हैं वो आनंद आता है। तो लाडले सुंदर साथ जी, सिर जी कह रहे श्री मोहम्मद कह कोई दिल दे, कोई दिल दे के देखेगा ए मजकूर, 3 रूप पर इमाम का बरसे वतनी नूर। उस रूह के ऊपर साक्षात इमाम, साक्षात हक की सूरत, साक्षात स्वामी श्री प्राणनाथ जी परम धाम के मेहरों रूपी बादल बरसाएंगे। अरे यहाँ के बादल जब बरसते हैं तो ये पूरा अपना शहर नीट एंड क्लीन हो जाता है, पूरी धरती साफ हो जाती है। गोबर पड़ा हो, कंकर हो, पत्थर हो, कैसी भी धरती हो, वो साफ हो जाती है बिल्कुल यहाँ के बादल बरसने से। और ये बादल तो अखंड श्री परम धाम के 1 महीने तक हमारे धाम के धनी बरसाएंगे। और जिन आत्माओं ने ये प्याला पी लिया, एक को प्याला पिया, एक पीवत है और एक पीवेंगे। महामती ने श्रृंगार ग्रंथ में कहा एक को प्याला पिया, एक वो 5000 सुंदर साथ जो प्याला पी के गए, और एक पीवेंगे।
एक पीवत है, एक आज पी रहे हैं, एक पिएंगे। ये लबालब प्याले धाम के धनी, साकी पिलावे शराब, रूहे प्याले लीजिए, हक इश्क का जो आप भर भर प्याले पीजिए। ये साकी बन के हमारे प्राणनाथ धाम दुल्हा धाम धनी जी हमें ये प्याले पिलाएंगे। तो सुंदर साथ जी उनकी कृपा दृष्टि से रात को 9 से 10:30 बजे तक का फिक्स टाइम रहेगा। ये तो आज का टाइम था, चौपाई पारायण का भोग डालना था और अभी तक की चौपाई शुरू करनी है, इसीलिए आज ये 9 से 10 का टाइम लिया गया आपका। और कल से आज रात को राइट 9 से 10:30 अपनी ये बीतक चर्चा श्री जी साहेब जी स्वयं हृदय में बैठ के करेंगे, वही करवाएंगे सुंदर साथ जी। क्योंकि मैं रोज कहती हूँ बंधा हुआ बंधे हुए को नहीं खोल सकता और सोया हुआ सोए हुए को नहीं जगा सकता। तो हमारी आत्म तो सो रही है, जाग कौन रही है? वो श्री इंद्रावती जी, वो धाम के धनी, वो प्राणनाथ अक्षरातीत प्रीतम। आज पंचमी का दिन है सुंदर साथ जी, आज पंचमी के दिन सुंदर साथ जी। कल हमने तीज और चौथ की 2 दिन से लीला सुन रहे थे कि किस प्रकार तीज का दिन बीता और किस प्रकार से चौथ बीती। कल हमने सुना कि अमीरल श्रेष्ठ मोमिनों ने जब बंगला जी के अंदर अपने प्राण दिए होंगे तो लाडले सुंदर साथ जी एक साथ 3 दिन के अंदर 22 सुंदर साथ को उठाना पड़े बंगला जी के अंदर। क्योंकि जैसे श्री जी ने अपने सांस छोड़े, हमने सुना कि उसी समय सुंदर साथ ने प्राण त्याग दिए और श्री जी साहेब जी के साथ चलने वाले सुंदर साथ यहाँ भी धन धन हो गए और परम धाम के अंदर भी वो धन धन हो गए। कहे हुक्म नूर जमाल का, मोहे प्यारे अति मोमिन, श्री मोहम्मद कह दोनों ठौरों, हमको किए धन धन। धाम धनी के हुक्म ने उन्हें यहाँ भी बाजी जीत के आए। क्योंकि सुंदर साथ जी ऐसे मोमिन, कल लालदास जी महाराज कह रहे थे मैं जीती बाजी हार गई, लेकिन ये बाजी जीत के आए। बाजी जीतना क्या था? इस संसार को, घर को, परिवार को छोड़ के और श्री प्राणनाथ जी के साथ चल पड़े सुंदर साथ जी। ये था कि माया की बाजी जीत ली और इसके बाद धनी चले तो धनी के साथ चल पड़े। तो सोचो कि कैसी बाजी जीत के ये सुंदर साथ चले परम धाम के अंदर। और कल मैं बता रही थी आपको सुंदर साथ जी की, रतन जड़ित श्री पद्मावती सोए, देव सकल ललचाए। ये श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की धरती खाली पन्ना के हीरो से ही नहीं जड़ित की हुई, ऐसे जो 500 सुंदर साथ अमीरल श्रेष्ठ मोमिन जिन्हें ब्रह्म चबूतरे के ऊपर स्थान दिया गया, किसी को श्यामा जी महारानी के मंदिर में स्थान दिया गया, ऐसे अमीरल श्रेष्ठ मोमिनों के द्वारा भी ये श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम रतन जड़ित श्री पद्मावती सोहे, देव सकल ललचाए। देवी देवता भी इच्छा करते हैं इस ब्रह्म चबूतरे पे हम आए और दर्शन करें श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम का। क्योंकि जो पन्ना की धरती है सुंदर साथ जी, वो पन्ना की धरती के ऊपर निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने 11 वर्ष तक लीला की और 11 वर्ष तक खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार, सिंधी, मार्फत सागर, ये सारे जो ग्रंथ उतरे, पूरे परम धाम का नूर पन्ना की धरती के ऊपर उतरा। आज पन्ना की धरती के कण कण के अंदर नूर भरा हुआ है सुंदर साथ जी। हम जितने भी सुंदर साथ हैं, जब हम पन्ना जी के अंदर जाते हैं, श्री गुम्मट जी, बंगला जी, सतगुरु मंदिर, महारानी जी के मंदिर में जाते हैं, तो लाडले सुंदर साथ जी वो धरती हम जब दंडवत प्रणाम करते हैं, वो धरती हमें चार्ज कर देती है। जैसे हम मोबाइल चार्जर पे लगाते हैं ना, तो हमारा मोबाइल चार्ज हो जाता है। लाडले सुंदर साथ जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, जिसके लिए कहा पन्ना तू परम धाम देख, आशिक को आराम देख, करके प्रणाम देख। वो पन्ना की धरती जहाँ साक्षात स्वामी श्री प्राणनाथ जी श्री गुम्मट जी के अंदर आज के दिन सुंदर साथ जी प्रातः काल के समय
महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी की लीला हमने कल सुनी कि जब महाराजा छत्रसाल जी आए तो जो स्वरूप ने उठ के कलाई पकड़ी महाराजा छत्रसाल जी की, तब स्वामी श्री प्राणनाथ जी का वो नूरी स्वरूप उठ के खड़ा हुआ, वो सच्चिदानंदमय स्वरूप उठ के खड़ा हुआ। और उसी स्वरूप को साक्षात श्री गुम्मट जी, जिसको स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने अपनी देख रेख के अंदर बनवाया, उस गुम्मट जी के अंदर लाडले सुंदर साथ जी चंदन का हिंडोला, सुंदर सोने की चैने लगी हुई, और उस चंदन के हिंडोले के अंदर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी को सुंदर साथ पालकी के अंदर बैठा के और श्री गुम्मट जी के अंदर वो सच्चिदानंदमय स्वरूप को विराजमान करते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, महामती का स्वरूप हमारे जैसा नहीं था, महामती का स्वरूप हमारे जैसे 5 तत्वों का नहीं था। लाडले सुंदर साथ जी महामती के अंदर धनी जी को जोश, आत्म, दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल, वतन, ये पांचों मिल भई श्री महामत वेद कते पहुंची सरत। महामती के अंदर धनी जी का जोश, श्यामा जी की आत्मा, धनी जी को जोश, आत्म, दुल्हन, नूर, श्री अक्षर भगवान, और हुक्म और अक्षर की बुद्धि, और ये 18,758 ये तारतम वाणी, साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार, जो तारतम का अवतार बन के महामती आई। ऐसे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी को आज पंचमी के दिन श्री गुम्मट जी मंदिर के अंदर साक्षात स्वरूप में विराजमान किया गया। और लाडले सुंदर साथ जी 1.25 वर्ष तक महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी अपने धामी सुंदर साथ, आज आप पन्ना धाम के समस्त धामी सुंदर साथ को देखते हो क्योंकि ये उन्हीं का खून है, इनके रगों के अंदर उसी धामी सुंदर साथ का खून है जो हक सुभान पर, हक की सूरत पर, प्राणनाथ जी पर कुर्बान हुए। वो धामी सुंदर साथ जिन्होंने अपना तन, अपना मन, अपना धन जिनके पूर्वजों ने कुर्बान कर दिया, आज ये वही धामी सुंदर साथ के अंदर वही खून उनकी रगों के अंदर है। बच्चे से लेके बूढ़े तक देखिए धामी सुंदर साथ के अंदर अपने धनी के लिए, अपने श्री गुम्मट जी और बंगला जी की आन शान बान के लिए अपना शीश भी कटवाने को तैयार रहते हैं। और सुंदर साथ जी, हम पन्ना जी में जाते हैं, हम इस तरह से आरती गा के दिखाएं जिस प्रकार से धामी सुंदर साथ ढोलक बजा के, झांझ बजा के, आप उनकी आवाज के अंदर जो जोश देखते हो और जो उनका नूर देखते हो, जो तेज देखते हो, पन्ना धाम के समस्त धामी सुंदर साथ हमारे गुरुजनों की तरह पूजनीय सुंदर साथ जी, हमारे महाराज श्री जवाहरदास जी ने हमें यही शिक्षा दी थी। हमारे महाराज श्री जवाहरदास जी धामी सुंदर साथ के जो छोटे छोटे बच्चे होते थे ना सुंदर साथ जी, उनके श्री चरणों में वो अपना शीश रखते थे, उनके श्री चरणों में वो अपना शीश झुका के प्रणाम करते थे। हमारे महाराज श्री जवाहरदास जी ने हमें पन्ना जी की पहचान कराई, धामी सुंदर साथ की पहचान कराई कि इनको साधारण नहीं समझना। अगर ये धामी सुंदर साथ नहीं होते तो हमें आज गुम्मट जी, बंगला जी, सतगुरु मंदिर, महारानी मंदिर, चोपड़ा मंदिर, खिजड़ा मंदिर का जो आज हम 400 वर्षों से दीदार कर रहे हैं, हो सकता है ये दीदार हमें कैसे मिलता अगर ये रक्षक बन के ना खड़े रहते। तो लाडले सुंदर साथ जी ऐसे पन्ना धाम के धामी सुंदर साथ जी के श्री चरणों के अंदर हम कोटि कोटि प्रणाम करें हर पल हर घड़ी, क्योंकि जिनकी बदौलत आज शिवजी साहिब जी गुम्मट जी के अंदर प्रत्यक्ष रूप में, साक्षात स्वरूप में विराजमान है, हमारे धाम दुल्हा विराजमान है। और पंचमी के दिन शिवजी साहिब जी के हुक्म को निभाते हुए, क्योंकि श्री लालदास जी महाराज ने कहा, केशवदास जी ने, महाराजा छत्रसाल जी ने, इन सब ने कहा कि धनी अगर आप धाम चल रहे हो तो हम आपका स्वागत परम धाम में जाके करेंगे।
हमारी आत्माएं चांदनी चौक में आपका अभिनंदन करेंगी आपसे पहले पहुंच के। सुहागिन तो वही होती है ना जो दुल्हा से पहले चली जाए, क्योंकि एक वो अमलावती जी सुहागिन जिन्होंने 1750 के अंदर ही अपने शरीर को त्याग दिया, जो पहले फूलबाई जी के तन में रही और फिर तेज कुंवरी जी के तन में आके और पूरा जीवन महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के श्री चरणों की सेवा करते हुए और सुंदर साथ की लाड प्यार से सेवा करते हुए। हमारे परिवार में तो 4 जने होते हैं सुंदर साथ जी, लेकिन सिरजी साहिब जी का परिवार तो 5000 सुंदर साथ थे। और श्री बाईजू राज महारानी साहिबा बंगला जी के अंदर बैठ के अपने परिवार की एक एक बात करती थी रात को सिरजी साहिब जी के साथ। 5000 सुंदर साथ में से किसी की भी तबीयत खराब होती तो बाईजू राज महारानी साहिबा सिरजी साहिब जी को बताती किस सुंदर साथ को क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। एक एक सुंदर साथ का दुख दर्द सुनने वाली हमारी बाईजू राज महारानी साहिबा, जो प्रेम का, करुणा का, इश्क का, श्रद्धा का, सेवा की साक्षात मूर्त, ऐसी श्री बाईजू राज महारानी साहिबा अखंड सुहागिन के रूप में जब पता लगा उनको कि शिव जी चले जाएंगे तो बाईजू राज महारानी साहिबा में 1750 के अंदर ही अपने इस शरीर को त्याग दिया। लाडले सुंदर साथ जी उस समय में भी कितनी महिला मंडल सुंदर साथ श्री बाईजू राज जी के साथ आग में कूद गई। तो तब सिरजी साहिब जी ने सोचा कि मैं तो साक्षात, मुझे तो विराजमान करना। और सिरजी साहिब जी को के समय में भी 500 सुंदर साथ साथ चल पड़ते हैं, जो जुलजुलाट ऐसे 500 सुंदर साथ धाम चले। और लालदास जी महाराज भी चलना चाहते थे, शाकुंडल भी चलना चाहती हैं, केशवदास जी भी चलना चाहते थे, लेकिन इनको धाम धनी के हुक्म ने रोक दिया। धनी जी ने कहा कि लालदास जी, अगर आप हमारा इतिहास नहीं लिखोगे, बीतक नहीं लिखोगे, तो सुंदर साथ को कैसे पता लगेगा कि हमारे हाथी कैसे चले। तो उनको हुक्म के अंदर बांध दिया और महाराजा छत्रसाल जी को कहा कि मैं बातूनी रूप में तो सुंदर साथ के हाथ दे रहा हूं रज्जी महाराज के हाथ में, और जाहिरी रूप में आपके को सौंप के जा रहा हूं। तो महाराजा छत्रसाल जी भी साथ ना चल सके और केशवदास जी को कहा कि ये जो वाणी हवसा से उतरनी शुरू हुई, रास, प्रकाश, खटरुती, कलश की 2 चौपाई और फिर सारी वाणी स्थान स्थान पे उतरी, इस वाणी को आप जिल्द बांध के और फिर आप परम धाम आना। 2 महीने 10 दिन लगते हैं सुंदर साथ जी केशवदास जी को जिल्द बांधने में। और आज के दिन, पंचमी के दिन, जब महामती लालदास जी महाराज बीतक लिखने के लिए बैठे तो उन्होंने शिरजी से कहा कि शिरजी साहिब जी, मैं तो सूरत में आपको आके मिला था, मैं तो पूरा टाइम आपके साथ ही नहीं था, तो मैं सतगुरु की लीला और ब्रिज और रास की लीला, सतगुरु की लीला और इससे पहले जागनी की लीला का कैसे वर्णन करूं। तो सिरजी साहिब जी ने कहा, लालदास जी आप चिंता ना करो, आपके हृदय में बैठ के स्वयं धनी वर्णन करेंगे। तो लाडले सुंदर साथ जी जो पांचों शक्ति सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर, जो स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर, वही महामती स्वामी लालदास जी के हृदय में विराजमान होके और ये बीतक चर्चा का वर्णन होता है। और बीतक को प्रारंभ करते हैं पंचमी के दिन। तो पहली चौपाई लिखते हैं, भविष्य पुराण में राजा कहे जुग 4, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय, श्री श्यामा महारानी की जय, महाराजा छत्र साल की जय, महाराज श्री ज्वारदास साहेब की जय, तीनोंपुरी धाम की जय। भविष्य पुराण में राजा कहे जुग 4, यहाँ से उनकी कलम शुरू होती है कि भविष्य पुराण के अंदर 4 युगों के राजाओं के नाम आए हैं।
वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार। वेद व्यास जी ने 18 पुराण की रचना की कि भविष्य में क्या क्या होगा। तो सिरजी साहिब जी की ये जो भविष्यवाणी है, वो महादेव जी उमा को कथा सुना रहे थे, अमर कथा सुना रहे थे। तो अमर कथा सुनाते हुए जब बुद्ध और कल्कि की बात बताने लगे, तो उमा ने पूछा अपने महादेव जी से कि आप बताएं कि ये कल्कि अवतार कब होगा। तो महादेव जी ने कल्कि अवतार के विषय में बताते हुए कहा कि 17 राजा जब सतयुग के हो जाएंगे और 29 राजा त्रेता के होंगे और 19 राजा द्वापर के होंगे और 20 राजा कलयुग के होंगे। और जब 20वां राजा औरंगजेब बादशाह का समय चल रहा होगा, तो उस समय के अंदर निष्कलंक बुद्ध अवतार का आगमन होगा। तो लाडले सुंदर साथ जी, वो निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी इस 28वें कलयुग के अंदर किस प्रकार से प्रकट होंगे और किस प्रकार से वो तारतम का तारतम लेके आएंगे और विश्व ब्रह्मांड को अखंड करेंगे। ऐसे निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी की जो बीतक है, वो आज पंचमी के दिन शुरू होती है। तो इन 4 राजाओं के युगों का वर्णन करने के बाद शिरजी साहिब जी कलयुग के राजाओं का वर्णन करते हैं। कहते हैं अब कहूं 20 कलयुग के, 29 कहे द्वापर, 29 त्रेता के कहे, 17 सतयुग पर, और ता ऊपर औरंगजेब एक कलयुग के नाम आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की स्थान। तो कहते जब 20वां कलयुग का 28वें कलयुग का 20वां राजा औरंगजेब बादशाह होगा, उस समय के अंदर आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की स्थान। आगे निष्कलंक बुद्ध अवतार होंगे। श्री महामत कहे ए साथ जी, शास्त्र कहे यो कर। महामती फरमाती हैं लाडले सुंदर साथ जी, ऐसा शास्त्रों के अंदर वर्णन किया गया है। आगे अपनी बीतक सोलीजो चित धर, आगे बीतक अपनी बीतक तो कहां से शुरू होएगी। अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की सो बाता बुजरक। यहां से बीतक हम रात को शुरू करेंगे सुंदर साथ जी। और अभी हम यहीं पे चौपाई को दोहराएंगे कि श्री महामत कहे साथ जी, शास्त्र कहे यों कर। महामती फरमाती हैं ऐसा शास्त्रों के अंदर लिखा है कि 28वें कलयुग के अंदर वो परमहंस, वो ब्रह्म सृष्टि, जो परम धाम की आत्माएं जो इस ब्रह्मांड के अंदर कभी ना पहले आई थी और ना आगे आएंगी, वो इस 28वें कलयुग के अंदर प्रकट होंगी। और जिनके कारण वो पार ब्रह्म, अक्षरातीत, सुप्रीम ट्रुथ गॉड, पूर्ण ब्रह्म इस ब्रह्मांड के अंदर उन आत्माओं को जगाने के लिए आएंगे, उन आत्माओं को लेने के लिए आएंगे, उन आत्माओं को पूर्ण पहचान करा के और इश्क देके अपने घर लेके जाएंगे। ऐसे निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी की ये जो बीतक है सुंदर साथ जी, ये विधि पूर्वक हम रात को टॉपिक बाय टॉपिक सुनेंगे। मेरी अर्जी है आपके चरणों में, राइट 9 से लेके 10:30 बजे तक। अभी सुंदर साथ जी हम चौपाई को यहीं पे दोहराते हैं जयकारे के साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सो लीजे चितधार, श्री महामत कहे ऐ साथ जी, शास्त्र कहे यों कर। आगे अपनी बीतक सो लीजो चितधर, सो लीजो चितधर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री श्यामा महारानी की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय।
तीनोंपुरी धाम की जय, श्री बीतक साहिब की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, आज के आनंद की जय। आप समस्त सुंदर साथ के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी।